हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाइल लूप। अब लास्ट सेशन में हमने देखा था कि लूप का यूज़ क्या है। तो लूप का यूज़ होता है स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए। मतलब अगर हम स्टेटमेंट्स को राइट करें वन टाइम बट हमें उन स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है तो हमें उसके लिए यूज़ करना होता है लूप, राइट। तो लूप क्या काम करता है? स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने का काम करता है, मल्टीपल टाइम सेम स्टेटमेंट्स को रिपीट करने का काम करता है। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट फॉर लूप। अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाइल लूप को, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइल लूप के सिंटैक्स की। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स कैसे होता है? तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं व्हाइल कीवर्ड, देन व्हाइल कीवर्ड के ब्रैकेट में हम मेंशन करते हैं कंडीशन, राइट। और जो स्टेटमेंट्स को हमें मल्टीपल टाइम रिपीट करना है वो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं व्हाइल के ब्लॉक में, मतलब व्हाइल के ये स्कोप में, राइट। अब सबसे पहले कर्सर कहाँ पर आता है? तो कंडीशन पे आता है, कंडीशन चेक करता है। कंडीशन अगर ट्रू रहा तो कर्सर कहाँ आता है? व्हाइल के स्कोप के अंदर। व्हाइल के स्कोप के अंदर आने के बाद जो भी स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पर लिखे वो सारे स्टेटमेंट्स टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो गए। लास्ट स्टेटमेंट जो भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से कर्सर कहाँ पर आएगा? कंडीशन पे आएगा। देन कंडीशन चेक करेगा, अगेन कंडीशन ट्रू रहा तो वापस से कर्सर कहाँ पर आएगा? लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, अगेन कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। तो ये प्रोसेस रिपीट कब तक होगा? जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। मतलब व्हाइल के ब्रैकेट में लिखा हुआ स्टेटमेंट का रिजल्ट जब तक आपको फॉल्स नहीं मिलेगा तब तक ये रिपीटेशन चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो कर्सर कहाँ पर आएगा? व्हाइल लूप से बाहर। मतलब लूप का कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तो उस केस में लूप का जो रिपीटेशन है वो स्टॉप हो जाएगा और कर्सर कहाँ आ जाएगा? लूप के स्कोप के बाहर आ जाएगा। तो ये जो है ये इसका एग्जीक्यूशन फ्लो है। मतलब इसी फ्लो को फॉलो करते हुए कोड का एग्जीक्यूशन होता है जब हम व्हाइल लूप मेंशन करते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो अब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे व्हाइल लूप, राइट। अब हमें व्हाइल लूप के थ्रू क्या करना है? 1 to 5 प्रिंट करना है। मतलब इस तरीके से कंसोल पे ये नंबर्स हमें प्रिंट करना है। अब ये नंबर्स जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो देखो इसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन ये है कि पहले हमने 1 प्रिंट किया, देन 1 में ही हमने क्या किया? +1 किया तो हमें क्या मिला? 2 मिला। फिर 2 में +1 किया तो हमें क्या मिला? 3 मिला। 3 में हमने +1 किया तो हमें क्या मिला? 4 मिला। तो इस तरीके से ये सीरीज हमें मिल रही है 1 to 5 नंबर्स की। तो हमें क्या करना है? 1 से प्रोसेस स्टार्ट करना है और जो नंबर से हमने प्रोसेस स्टार्ट किया उसी में हर बार 1 ऐड करते जाना है, यानी उस नंबर को 1 से इंक्रीज करते जाना है और उस नंबर को यहाँ पर प्रिंट करते जाना है। कब तक? टिल 5 तक, ठीक है। तो सेम प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर व्हाइल लूप मेंशन करेंगे। तो इनिशियली हमने क्या किया? एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, आई वेरिएबल, जिसका वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किया? हमने 1 से स्टार्ट किया। 1 से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर हम मेंशन करेंगे व्हाइल। अब हमें कहाँ तक प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है? 5 तक के करना है। तो यहाँ पर हम ऐसा कंडीशन देंगे जो 1 to 5 ट्रू हो। तो यहाँ पर हम कंडीशन दे देंगे 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, राइट। मतलब अभी 1 का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ पर i इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ये कंडीशन हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो i का वैल्यू 1 है, देन 1 के बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो देखो जब तक वैल्यू 5 हो रहा है तब तक क्या है? 5 से लेस है, और जब 5 हुआ तो क्या है? 5 के इक्वल है। मतलब 1 to 5 जब तक ये प्रोसेस चलेगा तब तक ये कंडीशन क्या होगा? ट्रू कंसीडर होगा, राइट। अब हमें प्रिंट क्या करना है? तो प्रिंट हमें 1 to 5 करना है। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे i का वैल्यू, ठीक है। अब i का वैल्यू प्रिंट करने के बाद में क्या होगा? यहाँ पर हमें i को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इनिशियली यहाँ पर i का वैल्यू कितना है? 1। फिर कंडीशन चेक हुआ 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। देन कर्सर यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर क्या करेगा? 1 प्रिंट करेगा। और 1 प्रिंट करने के बाद जब कर्सर सेकेंड इटरेशन के लिए जाएगा तो वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास में? 2, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? i वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो i का वैल्यू हमने इंक्रीज कर दिया तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट। तो देखो अब
अब ये जो प्रोसेस है ये एग्जैक्टली कैसे चलेगा, तो इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस हम इधर साइड बाय साइड देखते हैं। तो सबसे पहले जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो एक वेरिएबल कब बनेगा आई, जिसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। 1 वैल्यू होने के बाद जब कर्सर यहाँ पर आएगा तो कंडीशन चेक करेगा आई इज लेस देन 5, तो आई का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कर्सर कहाँ आएगा, लूप के स्कोप के अंदर आएगा। अब लूप के स्कोप में क्या है कि हमने प्रिंट किया आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू कितना है 1, तो 1 कंसोल पे प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो आई का वैल्यू इंक्रीज होके कितना हो जाएगा 2 होगा। क्लियर। फिर से कंडीशन चेक होगा 2 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। देन यहाँ पर क्या करेगा, आई का नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करेगा, तो अब आई का नेक्स्ट वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर साइड बाय साइड वैल्यू 2 प्रिंट होगी। अब अगर हमें इस तरीके से साइड बाय साइड नहीं चाहिए, ये 2 न्यू लाइन पे चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मेंशन करना होगा स्लैश एन। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया स्लैश एन, तो इससे क्या होगा कि 2 सेम लाइन पे प्रिंट नहीं होगा, न्यू लाइन पे प्रिंट होगा, राइट। देन फिर क्या होगा, आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो आई का वैल्यू इंक्रीज होके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब वैल्यू 3 होने के बाद कंडीशन फिर से चेक होगा, तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू। देन यहाँ पर आएगा कर्सर और क्या करेगा, आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो आई का वैल्यू कितना प्रिंट हो जाएगा 3। देन आई का वैल्यू इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा नेक्स्ट वैल्यू 4, राइट। अब चेक करेगा कंडीशन 4 के लिए, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगा भाई का, 4 वैल्यू प्रिंट होगा। देन आई वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो अब आई वेरिएबल में जब इंक्रीमेंट होगा वैल्यू का, तो वैल्यू 4 से चेंज होके कितना हो जाएगा 5, राइट। 5 वैल्यू होने के बाद यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगा, 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो 5 लेस नहीं है बट इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा, कर्सर यहाँ पर आएगा, आई का नेक्स्ट वैल्यू 5 प्रिंट करेगा। 5 वैल्यू प्रिंट होने के बाद अगेन वैल्यू इंक्रीज होगा, तो वैल्यू इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा 6 होगा। फिर कंडीशन चेक होगा, 6 इज लेस देन 5, या नो कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो कर्सर कहाँ आ जाएगा, लूप के बाहर। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होगा, जिसके थ्रू कंसोल पे 1 to 5 डिस्प्ले होगा। तो इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, देन रन करते हैं। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाइल लूप। अब लास्ट सेशन में हमने देखा था कि लूप का यूज़ क्या है। तो लूप का यूज़ होता है स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए। मतलब अगर हम स्टेटमेंट्स को राइट करें वन टाइम, बट हमें उन स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है, तो हमें उसके लिए यूज़ करना होता है लूप, राइट। तो लूप क्या काम करता है, स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने का काम करता है, मल्टीपल टाइम सेम स्टेटमेंट्स को रिपीट करने का काम करता है। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट फॉर लूप। अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाइल लूप को, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइल लूप के सिंटैक्स की। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स कैसे होता है, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं व्हाइल कीवर्ड, देन व्हाइल कीवर्ड के ब्रैकेट में हम मेंशन करते हैं कंडीशन, राइट। और जो स्टेटमेंट्स को हमें मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, वो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं व्हाइल के ब्लॉक में, मतलब व्हाइल के ये स्कोप में, राइट। अब सबसे पहले कर्सर कहाँ पर आता है, तो कंडीशन पे आता है। कंडीशन चेक करता है, कंडीशन अगर ट्रू रहा तो कर्सर कहाँ आता है, व्हाइल के स्कोप के अंदर। व्हाइल के स्कोप के अंदर आने के बाद जो भी स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पर लिखे, वो सारे स्टेटमेंट्स टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो गए। लास्ट स्टेटमेंट जो भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से कर्सर कहाँ पर आएगा, कंडीशन पे आएगा। देन कंडीशन चेक करेगा, अगेन कंडीशन ट्रू रहा तो वापस से कर्सर कहाँ पर आएगा, लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, अगेन कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। तो ये प्रोसेस रिपीट कब तक होगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। मतलब व्हाइल के ब्रैकेट में लिखा हुआ स्टेटमेंट का रिजल्ट जब तक आपको फॉल्स नहीं मिलेगा, तब तक ये रिपीटेशन चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो कर्सर कहाँ पर आएगा, व्हाइल लूप से बाहर। मतलब लूप का कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तो उस केस में लूप का जो रिपीटेशन है वो स्टॉप हो जाएगा और कर्सर कहाँ आ जाएगा, लूप के स्कोप के बाहर आ जाएगा। तो ये जो है ये इसका एग्जीक्यूशन फ्लो है। मतलब इसी फ्लो को फॉलो करते हुए कोड का एग्जीक्यूशन होता है जब हम व्हाइल लूप मेंशन करते। ओके, चलो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो अब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे व्हाइल लूप।
राइट। अब हमें व्हाइल लूप के थ्रू क्या करना है, 1 to 5 प्रिंट करना है, मतलब इस तरीके से कंसोल पे ये नंबर्स हमें प्रिंट करना है। अब ये नंबर्स जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो देखो इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन ये है कि पहले हमने 1 प्रिंट किया, देन 1 में ही हमने क्या किया, +1 किया, तो हमें क्या मिला, 2 मिला। फिर 2 में +1 किया तो हमें क्या मिला, 3 मिला। 3 में हमने +1 किया तो हमें क्या मिला, 4 मिला। तो इस तरीके से ये सीरीज हमें मिल रही है 1 to 5 नंबर्स की। तो हमें क्या करना है, 1 से प्रोसेस स्टार्ट करना है, और जो नंबर से हमने प्रोसेस स्टार्ट किया उसी में हर बार 1 ऐड करते जाना है, यानी उस नंबर को 1 से इंक्रीज करते जाना है, और उस नंबर को यहाँ पर प्रिंट करते जाना है, कब तक, टिल 5 तक। ठीक है, तो सेम प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर व्हाइल लूप मेंशन करेंगे। तो इनिशियली हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, आई वेरिएबल, जिसका वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किया, हमने 1 से स्टार्ट किया। 1 से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर हम मेंशन करेंगे व्हाइल। अब हमें कहाँ तक प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है, 5 तक के करना है, तो यहाँ पर हम ऐसा कंडीशन देंगे जो 1 to 5 ट्रू हो। तो यहाँ पर हम कंडीशन दे देंगे 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, राइट। मतलब अभी 1 का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ पर i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो i का वैल्यू 1 है, देन 1 के बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो देखो जब तक वैल्यू 5 हो रहा है तब तक क्या है, 5 से लेस है, और जब 5 हुआ तो क्या है, 5 के इक्वल है। मतलब 1 to 5 जब तक ये प्रोसेस चलेगा तब तक ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू कंसीडर होगा, राइट। अब हमें प्रिंट क्या करना है, तो प्रिंट हमें 1 to 5 करना है। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे i का वैल्यू। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया i का वैल्यू। ठीक है, अब आई का वैल्यू प्रिंट करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर हमें आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इनिशियली यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है, 1। फिर कंडीशन चेक हुआ, 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, देन कर्सर यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा। और 1 प्रिंट करने के बाद जब कर्सर सेकेंड इटरेशन के लिए जाएगा तो वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास में, 2, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो आई का वैल्यू हमने इंक्रीज कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो देखो अब ये जो प्रोसेस है ये एग्जैक्टली कैसे चलेगा, तो इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस हम इधर साइड बाय साइड देखते हैं। तो सबसे पहले जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो एक वेरिएबल कब बनेगा, आई, जिसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 1 वैल्यू होने के बाद जब कर्सर यहाँ पर आएगा तो कंडीशन चेक करेगा, आई इज लेस देन 5, तो आई का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कर्सर कहाँ आएगा, लूप के स्कोप के अंदर आएगा। अब लूप के स्कोप में क्या है कि हमने प्रिंट किया आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 कंसोल पे प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो आई का वैल्यू इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 2 होगा, क्लियर। फिर से कंडीशन चेक होगा, 2 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। देन यहाँ पर क्या करेगा, आई का नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करेगा, तो अब आई का नेक्स्ट वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ पर साइड बाय साइड वैल्यू 2 प्रिंट होगी। अब अगर हमें इस तरीके से साइड बाय साइड नहीं चाहिए, ये 2 न्यू लाइन पे चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मेंशन करना होगा /n। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया /n, तो इससे क्या होगा कि 2 सेम लाइन पे प्रिंट नहीं होगा, न्यू लाइन पे प्रिंट होगा, राइट। देन फिर क्या होगा, आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो आई का वैल्यू इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब वैल्यू 3 होने के बाद कंडीशन फिर से चेक होगा, तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू। देन यहाँ पर आएगा कर्सर और क्या करेगा, आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो आई का वैल्यू कितना प्रिंट हो जाएगा, 3। देन आई का वैल्यू इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू 4, राइट। अब चेक करेगा कंडीशन 4 के लिए, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगा, आई का 4 वैल्यू प्रिंट होगा। देन आई वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो अब आई वेरिएबल में जब इंक्रीमेंट होगा वैल्यू का, तो वैल्यू 4 से चेंज होके कितना हो जाएगा, 5, राइट। 5 वैल्यू होने के बाद यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगा, 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो 5 लेस नहीं है बट इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा, कर्सर यहाँ पर आएगा, आई का नेक्स्ट वैल्यू 5 प्रिंट करेगा। 5 वैल्यू प्रिंट होने के बाद अगेन वैल्यू इंक्रीज होगा, तो वैल्यू इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, 6 होगा। फिर कंडीशन चेक होगा, 6 इज लेस देन 5, या नो कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो कर्सर कहाँ आ जाएगा, लूप के बाहर। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होगा, जिसके थ्रू कंसोल पे 1 to 5 डिस्प्ले होगा। तो इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, देन रन करते हैं।
ठीक है। तो देखो अभी आउटपुट क्या मिला हमें, 1 to 5 मिला। तो इस तरीके से व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया बेसिक एग्जीक्यूशन प्रोसेस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 to 5 नंबर्स डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इस कोड को थोड़ा सा और तोड़ते हैं और कुछ डिफरेंट फॉर्म में इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जस्ट इमेजिन कि हमने क्या किया, व्हाइल लूप में ये कंडीशन अप्लाई ही नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, तो अगर हम व्हाइल लूप का ब्रैकेट एम्प्टी रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, कंपाइलर एरर देता है। देखो यहाँ एरर शो कर रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि हम व्हाइल का ब्रैकेट एम्प्टी नहीं रख सकते, यानी कंडीशन कोई ना कोई वहां पर मेंशन करना मैंडेटरी होता है। जैसे कि हमने फॉर में पढ़ा था, फॉर में क्या हो रहा था कि अगर हम लोग कंडीशन नहीं दे तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर कर रहा था, ट्रू कंसीडर कर रहा था। तो इस तरीके से हमने फॉर लूप में देखा था, दो सेमीकोलन देके। तो यहाँ पर जो हम कंडीशन देते हैं वो स्किप कर दे तो फॉर लूप क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ट्रू कंसीडर करता है। बट ऐसा व्हाइल लूप में नहीं होता है। व्हाइल लूप में अगर आप ऐसा करोगे तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर देगा, बाय डिफॉल्ट ट्रू कंसीडर नहीं करेगा, राइट। तो ये ब्रैकेट हम एम्प्टी नहीं रख सकते। चलो ठीक है, हमने बोला एम्प्टी नहीं रख सकते तो हमने दे दिया नंबर 5, तो क्या ये चलेगा, तो हाँ ये चलेगा। हमें क्या करना है, ब्रैकेट एम्प्टी नहीं रखना है, बट वहां पर अगर हम कोई ना कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल मेंशन कर दे तो वो एरर नहीं देगा, राइट। अभी यहाँ पर मैंने दे दिया 5, तो 5 क्या है, यहाँ पर एक नंबर है। अब नंबर है तो उसके बेसिस पे कैसे डिसाइड होगा ना कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो यहाँ पर व्हाइल लूप में ये नेसेसरी नहीं कि ऑलवेज कोई प्रॉपर कंडीशन ही हो। व्हाइल लूप के ब्रैकेट में आप वेरिएबल दे सकते हो, हार्ड कोड कोई वैल्यू दे सकते हो, वहां पर आप कोई फंक्शन कॉल कर सकते हो, या तो फिर वहां पर कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन दे सकते हो। कोई भी प्रोसेस आप इस ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो। अब कंडीशन है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले दिया था एक कंडीशन, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो कंडीशन है तो हम ये चीज पता कर सकते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, देख के बता सकते हैं। बट नंबर अगर किसी ने दिया है या कोई वेरिएबल दिया है तो उस केस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यानी यहाँ पर लूप चलेगा या नहीं चलेगा, या लूप चलेगा तो कितने इटरेशंस होंगे, ये कैसे हम जज करेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब तक इस ब्रैकेट में हमें ट्रू मिलेगा तब तक लूप चलेगा। जैसे ही इस ब्रैकेट में वैल्यू फॉल्स मिल जाएगी, रिजल्ट फॉल्स मिल जाएगा, तो लूप स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिखा है 5, तो 5 क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो वैल्यू है। तो ये कंडीशन ट्रू कंसीडर करेगा और ये लूप को कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा टिल इनफाइनाइट, क्योंकि 5 वैल्यू एक नॉन जीरो वैल्यू है तो ये कभी फॉल्स नहीं हो सकता है, तो ये इनफाइनाइट चलता जाएगा। हाँ बट अगर इसकी जगह पे मैंने दे दिया 0 तो फिर लूप के इटरेशंस उस केस में एक भी इटरेशन नहीं होगा, 0 इटरेशंस होंगे लूप के, क्योंकि पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो कर्सर लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सपोज करो कि हमने दे दिया कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक 1+2 दे दिया, तो क्या होगा, तो इसका रिजल्ट अगेन 1+2 कितना होगा, 3 होगा। 3 होगा तो 3 इज ऑल्सो नॉन जीरो नंबर, तो कंडीशन क्या कंसीडर होगा, ट्रू होगा। तो ये कब तक चलेगा लूप, तो इनफाइनाइट टाइम ये लूप इटरेट होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए स्टेटमेंट का रिजल्ट मैटर करता है कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट अगर नॉन जीरो नंबर है तो कंडीशन ट्रू कंसीडर होता है, रिजल्ट अगर कोई जीरो है तो कंडीशन फॉल्स कंसीडर होता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, तो मैंने कॉल कर दिया यहाँ पर printf फंक्शन, राइट। अब printf में अगर मैं एम्प्टी ब्रैकेट दे दूँ, कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करूँ, तो उस केस में क्या होगा, ये कंसीडर करेगा फॉल्स। क्यों फॉल्स कंसीडर करेगा, क्योंकि printf क्या काम करता है, printf जितनी वैल्यूज कंसोल पे प्रिंट करता है वो रिजल्ट रिटर्न करता है। तो अगर मैंने यहाँ पर डबल कोड एम्प्टी रखा है तो उस केस में printf कंसोल पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, तो रिटर्न करेगा 0, तो कंडीशन कंसीडर होगी फॉल्स, राइट। बट जैसे ही मैं इसमें कुछ लिख दूँ, जैसे मैंने लिख दिया हेलो, तो उस केस में क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि हेलो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो हेलो में कितने कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर, तो printf फंक्शन 5 रिटर्न करेगा। तो वाइल के ब्रैकेट में कितना आएगा, वैल्यू रिटर्न 5 आएगा। तो नॉन जीरो नंबर रिटर्न आ रहा है, वैल्यू वाइल के ब्रैकेट में 5 आ रही है, तो कंडीशन ट्रू कंसीडर होगा और टिल इनफाइनाइट ये लूप जो है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है।
चलो, तो आई होप यहाँ पर कंडीशन वाला जो पार्ट है वो सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्या-क्या कंडीशंस हम दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं ब्रैकेट्स की। जस्ट इमेजिन मैंने ये व्हाइल के ब्रैकेट्स निकाल दिए, व्हाइल लूप का कोई स्कोप डिफाइन नहीं किया, तो क्या होगा? प्रोग्राम चलेगा या एरर देगा? तो अगर हम व्हाइल में ब्रैकेट मेंशन नहीं करते हैं, स्टिल हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कोई एरर शो नहीं करता है, राइट? अब ये एरर तो शो नहीं कर रहा है, बट रिजल्ट क्या आएगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें रिजल्ट, तो इसका 111 इनफाइनाइट आएगा। देखो, इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ किस तरीके से। ये देखो, यहाँ पर 111 टिल इनफाइनाइट ये प्रिंट कर रहा है। अब ऐसा क्यों कि इनफाइनाइट लूप जा रहा है और 111 इनफाइनाइट तक प्रिंट कर रहा है? तो देखो, यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझो। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, व्हाइल में ब्रैकेट नहीं दिया है। अब जब हम ब्रैकेट्स नहीं देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कहाँ कंसीडर होगा? विद इन लूप कंसीडर होगा, बट ये जो स्टेटमेंट है ये कंसीडर होगा आउटसाइड द लूप, राइट? तो अब ये लूप में कंसीडर हो रहा है, तो ये बार बार रिपीट होगा, बट ये जो स्टेटमेंट है ये आउटसाइड लूप है, तो ये कब चलेगा? जब कंडीशन फॉल्स होगा तब चलेगा, राइट? तो अब देखो, जब हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं देते तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है वो लूप के स्कोप में कंसीडर होता है, रिमेनिंग स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप कंसीडर होते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर कैसे प्रोसेस होगा? तो आई का वैल्यू है 1, यहाँ कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो कर्सर यहाँ पर आएगा और आई का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा? 1 प्रिंट करेगा। अब ये जो स्टेटमेंट है वो लूप के बाहर है, तो वो अभी नहीं चलेगा, वो कब चलेगा? जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब। तो अब देखो, आई का वैल्यू 1 प्रिंट होने के बाद कर्सर वापस से कहां पर आएगा? कंडीशन पे आएगा और कंडीशन चेक करेगा, तो ये वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है, तो क्या है? 1 है, तो कंपैरिजन कैसे होगा? 1 से। 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, तो वापस कर्सर यहाँ पर आएगा और वैल्यू कितना प्रिंट करेगा? 1। फिर वापस से यहाँ से कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा, 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, देन क्या प्रिंट करेगा? 1। तो ये 111 इनफाइनाइट तक प्रिंट करता जाएगा। अब वैल्यू इंक्रीज ही नहीं हो रही है तो कभी भी मोर देन 5 नहीं होगी, राइट? तो क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम 111 कंसोल पे प्रिंट करेगा, ठीक है? अब ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कर्सर लूप के बाहर ही नहीं आएगा, तो लूप के बाहर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, राइट? अब जस्ट इमेजिन कि मैंने क्या किया कि इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटाया और इसको यहाँ डाल दिया, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? देखना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट की हमने? आई का वैल्यू स्टार्ट किया 1 से। 1 इज लेस देन 5, लेस देन 5 है तो कंडीशन ट्रू होगा, देन कर्सर कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, और आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो कितना हो जाएगा? 2। अब देखो, ये दोनों स्टेटमेंट में से सिर्फ ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो विद इन स्कोप कंसीडर होगा, राइट? और ये वाला स्टेटमेंट कहाँ कंसीडर होगा? आउटसाइड द लूप कंसीडर होगा। अब ये लूप के अंदर है तो क्या करेगा? वैल्यू इंक्रीज करेगा, बट ये स्टेटमेंट जो हाईलाइट किया है वो अभी नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि वो लूप के बाहर है, तो कंडीशन के फॉल्स होने पर वो चलेगा। तो अभी सिर्फ लूप में क्या काम होगा? वैल्यू इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, देन अगेन क्या करेगा? वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो कितना हो जाएगा? वैल्यू 3। फिर चेक करेगा, 3 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, देन अगेन वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो वैल्यू हो जाएगा 4। फिर चेक करेगा, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू, तो नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीज करके कितना हो जाएगा? यहाँ पर मेमोरी में 5 हो जाएगा, राइट? तो इंक्रीज होने के बाद वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 5 होने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू, राइट? अगेन फिर क्या होगा? वैल्यू इंक्रीज होगा, तो अब मेमोरी में वैल्यू इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ फाइनल वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। अब 6 आने के बाद जब कंडीशन चेक होगा, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, नो कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है तो कर्सर कहाँ आएगा? लूप के बाहर आएगा, प्रिंट करेगा आई का वैल्यू। तो आई का वैल्यू कितना है? 6, तो कंसोल पे प्रिंट क्या होगा? 6 प्रिंट होगा, राइट? तो इस तरीके से ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। चलो, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारा प्रेडिक्शन है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू कितना प्रिंट हो गया? 6, तो जो हम इमेजिन कर रहे थे वो करेक्ट था, राइट? चलो, अब यहाँ पर जस्ट इमेजिन कि मैंने यहाँ पर क्या किया? सेमीकोलन दे दिया, तो क्या होगा? प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा?
तो देखो यहाँ सेमीकोलन देने के बाद भी कोई यहाँ पर एरर नहीं है। अब यहाँ कोई एरर तो शो नहीं कर रहा है, बट रन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? तो देखो पहले हमने सेमीकोलन यहाँ नहीं दिया था और कर्ली ब्रैकेट्स भी नहीं दिए थे, तो उस केस में क्या हो रहा था कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट विद इन स्कोप कंसीडर हो रहा था, ठीक है। बट अभी हमने क्या किया, यहाँ पर ही सेमीकोलन दे दिया। अब यहाँ सेमीकोलन देने से क्या होगा कि व्हाइल लूप का स्कोप यहीं पे एंड हो जाएगा। मतलब अभी ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ये कहाँ कंसीडर हो गए, आउटसाइड द लूप कंसीडर हो गए। अब आउटसाइड द लूप कंसीडर हो गए मतलब ये तभी एग्जीक्यूट हो गए जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। तो अब ये कर्सर जो है ये कहाँ है, लूप के अंदर। लूप एक बार का स्टार्ट हो गया तो कर्सर कहाँ आएगा, लूप के अंदर। बट बाहर कब आएगा, कंडीशन के फॉल्स होने पर, राइट। तो अब यहाँ अगर आप देखो तो आई का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद कहाँ आता है, विद इन स्कोप। तो स्कोप कहाँ तक है, तो ये सेमीकोलन तक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो कोई भी स्टेटमेंट मेंशन नहीं किया गया है, तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन वापस से कर्सर कंडीशन पे जाएगा, अगेन 1 का कंपैरिजन 5 से करेगा, कंडीशन फिर ट्रू होगा, फिर विद इन स्कोप आएगा। तो यहाँ पर अगेन कोई स्टेटमेंट नहीं है तो कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा, फिर 1 से कंपैरिजन करेगा। तो ये कंपैरिजन चलता जाएगा कब तक, टिल इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, तो इन कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगा, ऑलवेज 1 1 1 वैल्यू से कंपैरिजन होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट हमने कहाँ पर दिया हुआ है, स्कोप के बाहर दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर ऐसे केस में क्या होगा कि कोई एरर शो नहीं होगा, बट जो लूप के इटरेशन है वो कहाँ तक जाएंगे, टिल इनफाइनाइट जाएंगे, राइट। चलो आई थिंक ये वाला स्कोप वाला कंसेप्ट भी जो है वो सभी को क्लियर होगा, ठीक है। भले ही अब देखो यहाँ जैसे कि मैंने सेमीकोलन दिया है और यहाँ पर स्कोप डिफाइन कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हमने सेमीकोलन भी दिया है और कर्ली ब्रैकेट्स भी दिए हैं, तो कर्ली ब्रैकेट के पहले अगर सेमीकोलन वाइल लूप को मिलेगा तो वाइल लूप सेमीकोलन पे ही स्कोप को एंड कर देगा। तो अगेन भले ही आपने यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स दिए, बट स्कोप कहाँ पर एंड होगा, यहीं पे वाइल लूप का स्कोप एंड हो जाएगा। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप कंसीडर होंगे, ठीक है। आई थिंक सारे पॉइंट्स सभी को क्लियर होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।